हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रेगोहलिक गाइस आज से एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको वैल्यू फॉर मनी पेंडोरा सेंस या फिर बाकी जो ब्रांड्स हैं उनके वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स बताऊंगा, क्योंकि आप सभी की डिमांड थी कि आप लोग ब्लाइंड बाय करते हैं बट कभी कभी वो परफ्यूम्स अच्छे नहीं निकलते हैं, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं होती है। तो उसी के लिए मैंने आपकी हेल्प करने के लिए ये सीरीज प्लान की है। तो चलिए 4 परफ्यूम्स ऐसे लेकर आया हूँ आज जो आप ब्लाइंड बाय कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर फ्रेग्रेंस। पहले आप उनकी फ्रेग्रेंस जान लीजिए कि वो किस तरीके से स्मेल करते हैं, अकॉर्डिंगली आप उन्हें ब्लाइंड बाय कर सकते हैं। क्योंकि परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्राइस आप उन्हें खरीद सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स होंगे वो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली फ्रेग्रेंस के साथ जो है विगरस। गाइस ये जो फ्रेग्रेंस है ये वाइसल क्रॉस का क्लोन है पेंडोरा सेंस की तरफ से, और इस फ्रेग्रेंस के बारे में इतना कुछ यूट्यूब पर है नहीं, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। गाइस ये जो फ्रेग्रेंस है ये वाइसल क्रॉस का क्लोन है पेंडोरा सेंस की तरफ से, और ये एक मस्की एनमेलिक पाउडरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, जिसे थोड़े मस्की नोट्स और थोड़ी एनमेलिक फ्रेग्रेंसेस पसंद है एंड इन द सेम टाइम पाउडरी फ्रेग्रेंसेस जो पसंद करते हैं वो विग्रेस के साथ जा सकते हैं। अगेन ये बहुत ही क्लोज है ओरिजिनल के। मैं कहूँगा कि 85 से 90% ही ओरिजिनल के क्लोज है, और मेरे हिसाब से अगर कोई फ्रेग्रेंस 80% भी ओरिजिनल के क्लोज होती है जो कि क्लोन होता है, जो कि उनके फ्रैक्शन ऑफ प्राइजेस में होता है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया डील होती है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप 10-15 हज़ार नहीं, आप सिर्फ 1200-1300 रुपये खर्च रहे हैं और बिल्कुल वैसा ही स्मेल कर रहे हैं जैसा ओरिजिनल स्मेल करती है। क्योंकि इफ़ परफ्यूम इज़ 80% क्लोज टू दी ओरिजिनल, आपने जब वो वेयर किया होता है तो आपको ओरिजिनल और उसके क्लोन में कोई फ़र्क नहीं बता सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये जो परफ्यूम है ये 90% क्लोज है ओरिजिनल के, एंड इसके बारे में यूट्यूब पर रिव्यूज़ नहीं है, एंड परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है गाइस। 6 घंटे इजीली परफॉर्म करता है स्किन पे एंड क्लोथ्स पे। ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत ये ज़्यादा ही परफॉर्म करेगा, अराउंड 8 आवर्स तो करेगा। मैंने क्लोथ्स पर टेस्ट नहीं किया, बट अगर कोई परफ्यूम स्किन पर 6 घंटे लास्ट करता है तो वो क्लोथ्स पर ऑब्वियसली उससे 3-4 घंटे ज़्यादा ही लास्ट करता है। एंड मेरे हिसाब से ये ब्लाइंड बाय है, आप इसे परचेज कर सकते हैं अगर आपको ये कुरोस की वाइब पसंद है, कुरोस जैसी फ्रेग्रेंस पसंद है, तो आप विग्रेस के लिए जा सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड था क्योंकि यूट्यूब पर इसके कुछ रिव्यूज़ या कुछ वैसा है नहीं, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा मैंने वीडियो में बताया। बाकी द नेक्स्ट वन इज़ स्पाइस बर्स्ट। स्पाइस बर्स्ट का इज पेंडोरा ने एक टेक किया है विक्टर एंड रॉल्फ स्पाइस बॉम्ब पे, और मेरी पर्सनली बहुत ही बहुत ही फेवरेट फ्रेग्रेंस थी ये, वन ऑफ माय फेवरेट्स। विंटर्स में मैंने बहुत वेयर की है ये, एंड मुझे बहुत पसंद है। इसमें जो सिनेमन और टोबैको का जो कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत पसंद है। ओरिजिनल में भी आपको सिनेमन और टोबैको का कॉम्बिनेशन बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा। सो मुझे ये ओरिजिनल के काफ़ी क्लोज लगी, और ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। ये भी अच्छा परफॉर्म करता है 6-7 घंटे। विंटर्स में आपको स्किन पर ये इजीली दे देगा, और क्लोथ्स पे ऑब्वियसली ज़्यादा ही परफॉर्म करता है। सो ये भी अगेन एक वैल्यू फॉर मनी पेंडोरा सेंट है, आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर आपको टोबैको और सिनेमन जैसे वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस थोड़ी पसंद है, आप इसके लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ चेरूटो टोबैको वनील। इसके बारे में मैंने सुना है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, बट जो पेंडोरा ने नए बैचेस निकाले हैं उसमें चेरूटो टोबैको वनील की परफॉर्मेंस बढ़िया लगी मुझे। मेरी स्किन पर इसने इजीली 6-7 आवर्स लास्ट किया, एंड क्लोथ्स पर ज़्यादा किया, एंड थोड़ी इंटेंसिटी इसकी पिछले बैच से मुझे ज़्यादा लगी इस बैच में। सो मैं इसे भी वैल्यू फॉर मनी में रखूँगा। एंड ये ओरिजिनल के 95% क्लोज है ओरिजिनल के, एंड जब आपने ये वेयर किया होगा तो कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता ओरिजिनल एंड इसमें क्लोन में। सो थर्ड वन वाज चेरूटो टोबैको विनील बाय पेंडोरा सेंस। ये भी एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आप इसे खरीद सकते हैं अगर आपको वनीला और टोबैको का कॉम्बिनेशन पसंद आता है फ्रेग्रेंसेस में। परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है। सो द लास्ट वन इज पेंडोरा ब्लू वेव। ये कूल वाटर का क्लोन है, और कूल वाटर EDT का क्लोन है, बट इसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। मैंने इसे समझने जब इवन कि मैंने विंटर्स में इसे टेस्ट किया था, ये मेरे पास विंटर्स में आया था, तो कई फ्रेशीज जो होते हैं वो विंटर्स में परफॉर्म नहीं करते हैं अच्छा, बट इसने विंटर में भी अच्छा परफॉर्म किया। एंड समर्स में इसे काफ़ी बार वेयर कर चुका हूँ, क्योंकि ये समर्स में मेरी वन ऑफ द फेवरेट फ्रेगरेंसेस है।
और मुझे बहुत पसंद, मतलब इजी टू वेयर, आप कभी भी वेयर कर सकते हैं और किसी को ऑफेंड नहीं करती, इस तरीके की फ्रेगरेंस है। और आप, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं आज क्या वेयर करूं, तो आप ब्लू वेव वेयर कर लें, क्योंकि ये इजी टू वेयर है, कभी भी आप वेयर कर सकते हैं। ये मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि जब मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं इजी टू वेयर फ्रेगरेंसेस जैसे ब्लू वेव हो गया, इनविक्टस का कोई क्लोन हो गया, ऑल्टरनेटिव हो गया, मैं उस तरीके की फ्रेगरेंसेस वेयर करता हूँ, क्योंकि वो आप कभी भी किसी भी वक्त वेयर कर सकते हैं। एंड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस में भी कोई इशू नहीं है, ये आपको इजीली 6 आवर्स स्किन पर लास्ट कर जाएगी। मेरे हिसाब से एक क्लोन वैल्यू फॉर मनी तब बनता है जब वो मिनिमम 5 आवर्स आपको लास्ट करे, एंड ऐसा भी लास्ट ना करे कि 5 आवर्स में वो स्किन सेंट हो, मतलब 5 आवर्स तक, 4-5 आवर्स तक उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप इसकी बात नहीं करते हैं ब्लू वेव की, ये तो परफॉर्मेंस अच्छी देता है 6 घंटे की, और ये एक ऐसे परफ्यूम का क्लोन है जो खुद में एक सस्ता परफ्यूम है। हम बात करते हैं नीश परफ्यूम्स के क्लोन्स की, जैसे कि चरूतो हो गया, डिज़ाइनर परफ्यूम के क्लोन की, जैसे कि विगरस हो गया, एंड अगेन स्पाइस बॉम्ब के क्लोन की। अगर इस तरीके की फ्रेगरेंसेस आपको पता है कि ओरिजिनल कितनी महंगी है मार्केट में, अगर आपको इस तरीके उनके क्लोन्स जो कि 1200-1300 रुपये में मिल रहे हैं, तो आपको अगर वो 6 घंटे भी परफॉर्मेंस दे देते हैं, तो मेरे हिसाब से वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होता है। तो गाइज आज की और मुझे लगता है कि आप मुझसे एग्री करते होंगे, सो आज की वीडियो में इतना ही। मैं ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रखना चाहूँगा, मैं आपको और कुछ ऐसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स लेकर आऊँगा आपके सामने, जो मुझे लगता है कि आप अगर कुछ खर्च रहे हैं, 1200-1300 रुपये खर्च रहे हैं, या 1500 या 2000, जितने भी खर्च रहे हैं आप, वो एक वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए अपनी परचेज पे कि ये हमने क्या खरीद लिया। सो थैंक यू सो मच गाइज, नई वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूँगा। शुक्रिया।